हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें और उसके वचनों के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो हम एक वचन को देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक और उसका 18 अध्याय 19 वचन को हम देखेंगे, 19 और 20 को भी देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। आमीन। यहाँ जब हम इस वचन को देखते हैं तो परमेश्वर एक जाति को भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक जाति को, एक विशेष जाति को तैयार करता है उस देश के लिए जहां उसे पहुंचाना है। हालेलुया। सभी यहीं पे एनर्जी बरकरार रखने। सुनो, जो हमारे अंदर एक ढीठपन सा होता है, दाऊद कहता है कि मुझे मेरे ढीठपन के पाप से बचा। तो इसका मतलब ये ढीठपन होता है कि बहुत बार कहने के बावजूद भी हमारे अंदर से ये नहीं जाता, हम उसी हालात में चले जाते हैं। तो ये ढीठपन जो है ये एक पाप है। क्या है? पाप है। और पाप का सरदार कौन है? शैतान है। तो ये शैतान की एक पावर है जो हमारे अंदर काम करती है, ढीठपन। बाइबल में लिखा गया है यह जाति, पर यीशु मसीह ने कहा था ना, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। कुछ एक जातियां, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां ऐसी होती है जो बिना उपवास और प्रार्थना के वो शरीर से जाएगी नहीं। अगर आपने प्रार्थना नहीं कर रखी है, अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो ढीठपन तो नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उसकी लड़ाई उपवास और प्रार्थना के साथ हो। नशे में है, पास्टर जी प्रार्थना करियो मारे सामने पहुओ मारे, जहां मर्जी करवा लो, जहां मर्जी ले जाओ, कुछ भी केमिकल मिला करके पिला दो, शायद हो सकता है उसका असर 15-20 दिन, महीने 30 दिन का हो सकता है। वो केमिकल का असर जाएगा, फिर लौट जाएगा वो। अगर उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रार्थना की गई और उसने उपवास में और प्रार्थना में अपने आप को शुरू कर दिया, चाहे वो पौआ मार रहा है, पर अगर उपवास और प्रार्थना में अपने आप को शामिल कर लिया तो जिस दिन वो उपवास रखेगा उस दिन वो अपने आप को बचाएगा। और फिर जब वो पुकारेगा तो प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का एक मध्यस्थता है, एक रास्ता बनता है, और उपवास उसको सुनने की ताकत बनती है। जब उपवास में हम होते हैं तो परमेश्वर को अच्छी रीति के साथ सुन सकते हैं, हम उसको क्लियर सुन सकते हैं, और हम जो प्रार्थना करेंगे वो क्लियर हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है वह विचार का पाप उपवास और प्रार्थना में नहीं जाएंगे, ये अशुद्ध आत्मा देह से निकल करके नहीं जाएगी। नशे का पाप, क्रोध, कुछ ऐसे पाप हैं जो जीवन के अंदर वो प्रार्थना और उपवास के द्वारा जाएंगे। दुष्ट आत्माएं चली जाएगी, बीमारी की आत्मा चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। पर जो ढीठपन का पाप है जो देह में पाया जाता है वो उपवास और प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया। इस इज़राइल की अगुवाई करने के लिए जो मूसा को चुना जाता है और मूसा से कहता है कि सुन, मैं तुझे सम्मति देता हूं, अगुवाई देता हूं, मध्यस्थता देता हूं, मेरे साथ खड़ा हो और मेरी बुद्धि से बात कर। ये बात तो जो कर रहा है वो तो इसका ससुर है। एक समय ऐसा आता है जंगल में, मूसा बैठे बैठे लोगों का न्याय करते करते शाम हो गई, लोग भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं, अर्जी लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के। जैसे सीएम विंडो के बाहर लोग रहते हैं कि हमारी अर्जी की आ गई है क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन, थाने में जाकर के फोन कर करके देखो कि हमारी एप्लीकेशन आ गई है क्या, वेटिंग लिस्ट में पड़ी है। ऐसे ही मूसा के वेटिंग लिस्ट में बहुत लोग रहते थे और शाम हो जाती थी। ससुर आता है इत्रो, आकर के कहता है ये क्या काम है जो तू कर रहा है, तू जो ये करता है शाम तक थक जाता है, तो तू ऐसा कर, तू सिर्फ जिस काम के लिए तुझे चुना गया है वही काम किया कर। क्या लिखा है इस वचन को दोबारा पढ़ें।
18 का 19। और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम 18 का 19, 18 का 19। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, इस लफड़े से बाहर आ जा। मूसा के लिए उसका ससुर कहता है तू तो सिर्फ जिस काम के लिए चुना गया वही काम कर। तो इस संसार के लिए नहीं है, तुझे एपोद दिया गया है, तुझे याजक का एक वस्त्र दिया गया है, तुझे महापवित्र स्थान के लिए और इस घुटने की लड़ाई के लिए तुझे चुना गया। तो अपने काम से कैसे बाहर आ सकता है? तो कब उससे बात करेगा जब तू न्याय पे बैठा हुआ है? तू तो इन लोगों के लिए उसके सम्मुख जाया कर। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े क्या लिखा है? और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। और इनके मुकदमों को, इनकी समस्या, दुख, परेशानियां, लड़ाइयां, कुछ भी जो है उसको परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा दिया कर। तेरी प्रार्थना ही काफी है कि ये लोग जीत को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तू जब प्रार्थना में रहेगा, तू जब उसकी अगुवाई में रहेगा, जब तू ये कहेगा कि खुदा उसकी तरफ ध्यान दे, और वो निकल के आता हुआ मिलेगा। जब तूने कहा कि समुद्र रास्ता दे, तो दिया है ना उसने। जब लोग सांप से मर रहे थे तब तूने एक सांप को ऊंचे पे टांगा और सभी 20 सांप जो लड़ने थे वो बंद हुए कि नहीं हुए? जब लोगों को पानी नहीं मिला तूने सोटी मार करके चट्टान को बोला कि मीठा पानी करके दे, तो दिया कि नहीं दिया? अरे जब पानी खारा था, कड़वा था, पीने के काबिल नहीं था, वो बिल्कुल नमक के समान था, और नमक से भी बेहतर शायद खारा होता तो समझ भी लेते कि पी लेते, कड़वा था। खारे और कड़वे में अंतर पता है आपको? कितने लोग समझ पाए? खारा पिया जा सकता है, खारा मीठा किया जा सकता है, कड़वा जहर था वो। तो उसका वचन कहता है कि जब तूने मुझे पुकारा तो बूंटी बतलाई ना मैंने। बूंटी वही है, पानी वही है, बहुत लोग गुजरे होंगे, किसी ने डाली क्या उसमें? हालेलुया। जब उसने संगति की कि तू तो सम्मुख जाया कर उससे, इन लोगों के लिए, और विनती की, कहा मूसा वहां से एक बूंटी उठा और इसमें डाल दे, ये मीठा हो जाएगा। वही पानी है जो कड़वा था। जिस पानी को जहर माना जाता, जो पीने के काबिल नहीं था, अब वो भरने के भी काबिल है। हालेलुया। एक काम दिया जाता है परमेश्वर के दास को, उस काम के ऊपर उसे खड़ा होना पड़ता है। वहां पे जाकर के समस्या आती है कि जब परमेश्वर का दास अपनी लाइन से भटका दिया जाता है। बहुत बार इजराइल ने किया ऐसा। कहां लेकर के आया है तू? मारने को दौड़े थे, एक बार प्राण ले लेते उसका। कौन थे वो लोग? पता है कौन थे? नहीं, इजराइल की दुहाई को जिसने सुना हो वो इजराइल कैसे हो सकता है कि वो कुड़कड़ाहट करे? सबसे बड़ी भूल करते हैं हम जब वचन को गहराई के साथ नहीं पढ़ते। मैं कहूं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले कौन लोग थे, तो क्या कहेंगे हम? यहूदी। क्या जिसका नाम धन्यवाद हो? यहूदी का मतलब पता क्या होता है? धन्यवाद। हिब्रू भाषा का अगर ट्रांसलेशन वर्जन लोगे तो हिंदी में धन्यवाद नाम निकल के आता। जिसका नाम धन्यवाद हो और उसका धन्यवादी, जिससे राजाएं निकले, क्या वो उसे क्रूस दे सकते हैं? क्या हो सकता है क्या? एक भी यहूदी ने उसे क्रूस नहीं दिया, एक भी यहूदी ने उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया। लिखा है कि वह अन्य जातियों के हाथ सौंपा गया। रोमी सैनिक थे, कोड़े मार रहे थे। कौन थे वो लोग? हेरोदेस के वंशज रोमी सैनिक थे, रोम के अधिकारी थे। दोष लगाने वाले उसके अपने थे, उसकी निंदा करने वाले अपनों ने सौंप दिया था।
अन्य जातियों के हाथ में और अन्य जातियों ने उसे कुचला था। और वो दोष लगाने वाले इसलिए थे ताकि उनका दोष उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि वो बलि भी दोष बलि थी ना। कौन सी बलि थी वो? जब पुराने नियम में बलि का जिक्र आएगा, किसी भी बलि को जब उठाओगे तो उसमें एक बलि है जिसको दोष बलि कहा जाता है। मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि। तो एक बलि जो दोष है, वो दोष बलि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। हमारा दोष उसने अपने ऊपर लिया और वो उसने प्राण त्यागा। यहाँ परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की अगुवाई करने वाले जन को एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसे ये बताया जाता है, तू सिर्फ इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर के इनकी समस्याओं को लेकर के जाया कर। और मेरी निगाहें सीधी इस वचन पे गई, मैंने इसे ही पकड़ लिया और जब पढ़ा मेरी आंखें खुल गई। मैं इस पे काम करूंगा, हालेलुया। मैं इस पे सवार हो जाऊंगा, मैं इसी पे काम करूंगा। अब मेरे जीवन में प्रार्थना, विनती, निवेदन के अलावा कुछ नहीं होगा। अब मेरी लड़ाई बड़ी है, इसलिए मैंने कहा तैयार हो जाओ। रात को भी मैंने बड़ी डांट लगाई थी ऑनलाइन क्लास के अंदर, मैंने बहुत ज़्यादा डांटा। और शायद 3-4 दिन से तो जितने भी बच्चे जुड़ते हैं क्लास में, सबको डांट ही पड़ती है। खास तौर पे पत्नियां, बहुएं, बेटियों को सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन अगर किसी घरों की बिगड़ रही है तो वो बिगड़ रही है बहुओं से। सबसे ज़्यादा अगर घर की कोई परिस्थिति, हालात बिगड़ रही है तो वो बहुओं से। पीछे के हालात को देखते हैं, अपने परिवार के हालातों को देखते हैं और अपने घर के अंदर क्लेश को लेकर के बैठ जाते हैं, अपने घर के अंदर गंदगी फैलाने का काम करते हैं। अपने घर में सिर्फ मायके की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। सबसे ज्यादा रीजन, हल पे हाथ रख करके पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो काबिल नहीं है परमेश्वर। जिस जगह पे लिखा गया है कि जिस जगह के ऊपर आपको लगाया गया है, भजन संहिता 45 अध्याय के 10 वचन में कि हे राजकुमारी सुन और कान लगा, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह रखेगा, वो तेरा प्रभु होगा और उसी को दंडवत कर। क्लियर लिखा गया। रिबिका को नहीं बोला था कि तू अपने मामा, अपने लबान के पास वापस जाएगी, अपने पिता हारान और मिल्के के पास जाकर के अपने कुटुंब से मिलने के लिए जाएगी। ऐसा नहीं। राहेल और लिया को लबान ने नहीं कहा था कि बेटा एक बार जाकर के आ जाओ, दूसरे दिन पुठ मोड़ वापस आ जाना, फिर मैं तुम्हें सूट साट का भर कर वापस दूंगा। गई सो गई। तेरा प्रभु वो है और उसे दंडवत कर और अपने घर को बना, और बनाया। रिबिका तो इस हालात में आई थी कि पति भी नहीं था, बस परमेश्वर की आवाज थी। एलियाजर गया और कहा कि हे मेरे स्वामी, ये वही बेटी हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए चुना है। और वही निकली और जाकर के उसने कहा कि मैंने जब प्रार्थना की और ये मेरा वचन था, मैंने वादा परमेश्वर से कहा और उसके अनुसार मुझे ये बेटी मिली। और इसने जो शब्द मुझे मैंने बोले थे परमेश्वर को, इसने वही शब्द बोले कि ये ले पी और तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। तो मुझे चिन्ह मिला कि ये बेटी तुम्हारे ही कुटुंब का है, नाहार का, घराने का। अब्राहम, उसको परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है, रुपए पैसे का बड़ा धनी बनाया, उसे एक पुत्र की दात बख्शी है और ये उस पुत्र के लिए। तो रिबिका ने पता क्या कहा, जब बुलाहट उसकी है तो मना मैं कैसे कर सकती हूँ। आमेन, आमेन। उसने पिता से कहा मुझे विदा कर, मुझे विदा कर, ये घर अब मेरा नहीं है क्योंकि मेरी बुलाहट और है। और निकल पड़ी एलियाजर के साथ। ऊंट पे चढ़ के जब आ रही थी, सामने देखा इसहाक चला आ रहा है, तो एलियाजर से बोला कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये कौन है, बड़ा खुश होके आ रहा है। तो उसने कहा ये तेरा स्वामी है। झट से ऊंट से नीचे उतर गई, अपना खून निकाला, पांव पे हाथ लगाया। ये आदर था, वो घर था। हाथ पकड़ा इसहाक ने, अपनी पत्नी को अपने माता सारा के तंबू में लेकर के गया। लिखा है सारा की आत्मा को शांति मिली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मर चुकी थी, इस तंबू का चूल्हा बुझ चुका था, उसका दीवा बुझ गया था, वहां पे अंधकार छाया हुआ था। जब रिबिका उसमें प्रवेश करती है और उस घर के रोशन करती है, उस घर का चूल्हा जलाती है, उस घर में शांति आती है। अरे आपका रूप है वो, आप रिबिका है।
और मैं कहता हूं कि 2005 से पहले मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था। 2005 के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो रोशनी ही फिर अंधकार हो सकता है। ज्योति है आप, सर पे चुनी है, अधिकार है, प्रभुता है आपके ऊपर, उसके साए में रहो। कमजोर हो सकता है, ताकत तो है ना। आप पुकारोगे लौटा ले आओगे, पुकारोगे तो लौटा ले आओगे। ताकत बताई गई है स्त्री को, सबसे बड़ी ताकत। आदम मन में जब व्याकुल था, उदास था, चेहरे पे खुशी नहीं थी, तब परमेश्वर को यही सूझा उसे, और कुछ भी नहीं उसके दिमाग में आया। सिर्फ एक ही बात आई, ये उदास रहता है, इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खा सके। तो उसने हमें जीवन नया दिया है। अब तो संवारने का समय है। क्यों हम अपने घरों को बर्बाद करते हैं? जिस घर में आपको भेजा गया है उस घर में शांति आनी चाहिए, जैसे रिबिका के घर में आने से और उस आत्मा को शांति मिली जो दिव्य आत्मा थी। उस घर का चूल्हा जला, उस घर की ज्योति चली। परमेश्वर ने आपको खुदा के घर में उससे वंचित होने के लिए, जाओ, मैं नहीं कहता कि ना जाओ, जाओ, पर इबादत से बाहर मत होने दो अपने आप को, कलेश मत आने दो। प्रथम स्थान अपने घर को दो। वो मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा मुकदमा पहुंचाया जाएगा उसके पास। तुम्हारी समस्या, परेशानियां, दुख, तकलीफ जो भी चल रहा है लेकर के पहुंचेंगे उसके पास। वो दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़े इस वचन को, और क्या लिखा है? इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। उसके साथ साथ एक काम और सौंपा गया है, और वो सौंपा गया है परमेश्वर की विधियां। जिस काम पे इनको हाथ लगाना है, जिस मार्ग पे इनको चलना है, उस मार्ग पे चलने की विधियां क्या है और किस रीति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, वो एक व्यवस्था है। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, जंगल में लेकर के आया, सारी परेशानियों को दूर किया, एक मार्ग तैयार किया, समुद्र के रास्ते से लेकर के चला, लाकर के जंगल के अंदर उनको भर पेट खिलाया और कहा कि देखो, फिलहाल तुम्हारे पास अपना देश नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास नहीं है, कोई जमीनें तुम्हारे पास नहीं है, तुम जंगल में भटक रहे हो, फिर भी तुम खा रहे हो, तुम गडरिये के समान तंबू में रहते हो। आज तंबू यहाँ है, 3 साल के बाद तंबू कहाँ है, 2 साल के बाद तंबू कहाँ, फिर भी भरपेट खा रहे हो, और तुम्हारे जूते कभी टूट नहीं रहे, तुम्हारे कपड़े कभी फट नहीं रहे, जहां भी जाते हो वहां मोल लेकर के खाते हो। और लिखा भी गया कि जिस देश में तुम जाओ वहां पे मोल लेकर के खाना, मांग करके मत खाना। यहां तक कि अब्राहम ने अपने परिवार के लिए कब्र भी ली, तो उस देश के राजा ने कहा, हे अब्राहम, सब तो तेरे पास है, जहां चाहे वहां तू ले ले, नहीं कीमत बता। और उसने उस मकपेला की जगह को खरीदा पैसे से, और लिखा है कि वो रुपए पैसे का बड़ा धनी हुआ, ईमान पे चला। तब परमेश्वर ने एक व्यवस्था भी दी, एक विधि दी चलने की, मूसा के द्वारा। और जब व्यवस्था मिली, उसके ऊपर जीवन टिकाया कि हम इस व्यवस्था के अनुसार करेंगे। फिर एक आराधनालय तंबू भी बना करके दिया, एक स्थान दिया, तुम यहाँ आना अपनी दान भेंट लेकर के, और मैं लेकर के तुम्हारे लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया करूंगा। वो तुम्हारे गुनाहों को, पापों को, क्लेशों को दूर करेगा। ये बात है प्राचीन समय की, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने व्यवस्था ये पूरी करके और उसने आत्मा में डाल दिया। अब आपको एक आराधनालय मिलता है, 6 दिन के लिए परमेश्वर आपकी भरपूरी करता है, वो आपको अंजल देता है। 7वां दिन वो आराधनालय के लिए देता है। वहां एक इंसान को खड़ा किया है उसने, जो तुम्हारे मुकदमे को लेकर के उसके सम्मुख जाता है। ये एक प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस से बाहर आते हैं, कलेशों में, दुखों में, बीमारियों में फंसे हुए हैं, पिछले संडे तो गए थे, अब क्या करना 3 संडे के बाद? लिखा है, इज़राइल सुन, अपने अपने चाल चलन के विषय पे विचार करो। शैतान का जिक्र नहीं है,
खुद के चाल चलन की। तुमने परमेश्वर को मजाक और ठट्ठों में कैसे डाल दिया है। जब तुम्हारे घर के शादियां होंगी तब शैतान रास्ता कैसे रोक नहीं पाता। जब तुम्हारे बच्चे नौकरी पे हो, 9:30 बजे की ड्यूटी है, 10 नहीं बजते, तब शैतान क्यों, चाहे बाइक पंचर हो गया वही छोड़ेंगे, ये ले भाई तू इसको पंचर निकलवा के घर पहुंचा दियो, दूसरे पे लटक के गूंठा लगेगा जाते तब आएगी सैलरी। तब शैतान कहां चला जाता है। एक दिन बिना ड्यूटी रहा नहीं जाता, सर्विस में रेगुलर करते हैं, संडे को क्या हो जाता है। मनुष्य को बेवकूफ बनाया जा सकता है, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, इसलिए दुखी है। लिखा है कि जो विधियां उस मार्ग की वो इनको बता, इनको क्या क्या करना है वो बता, किस रीति से साथ आगे बढ़ना वो बता, और मुकद में लड़ तू घुटने टेक, तू प्रार्थना कर इनकी समस्याओं के लिए। मोर्दकै ने कहा कि सुन, तू जो राजा के महल में आनंद कर रही है, परमेश्वर तो किसी न किसी रीति के साथ इजराइल को छुड़ा ही लेगा, अपना हिसाब लगा लियो तेरा क्या होगा, क्योंकि तू राजा के महल में है और हामान ने इन पे मृत्यु की आज्ञा दे रखी है। अगर तू राजा से बात नहीं करेगी, ये लोग संघर्ष में आएंगे, पर मैं विश्वास करता हूं ये तो बचाए जाएंगे, किसी भी रीति से ये तो सुरक्षित रखे जाएंगे, पर अपना हिसाब लगाइयो, जाति के साथ तू भी नष्ट हो जाएगी। अस्तेहर को उसके चाचा मोर्दकै ने बोला था। तो इसलिए मैं कहता हूं व्यवस्था तो बनेगी, काम तो चलेगा। 2024 से नहीं रुका तो अब कैसे रुक जाएगा, काम तो चलेगा। पर याद रखो जो इस चोरी में शामिल होगा, परमेश्वर का वचन अटल है। लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, इसलिए बहुत बोते हो और थोड़ा पाते हो। तुमने अपने कमाई को छेद वाली थाली में रखा हुआ। ये मेरे लिए नहीं था, ये सबके लिए है। और ये किसी दूसरी पुस्तक का नहीं है, बाइबल में जिसको तुम पढ़ते हो और जिसको आधार मानते हो जीवन का, और जिसको जीवन की पुस्तक, और जिसे तुम कहते हो कि सत्य मार्ग जीवन तू ही है, उसी के ये वचन है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तुमने बोया नहीं तो इसलिए तुमने काटा भी नहीं। जिस नाप से तुम नापेगा उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर 15,000 का फोन लेने के लिए लोन भी चक्कर जा सकता है और परमेश्वर के कामों के लिए 5 रुपए भी नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाओ आप किस रीति के साथ चल रहे हैं और कैसी व्यवस्था आपके घर में चल रही है। बच्चा अगर गुस्सा कर गया मुझे तो फोन चाहिए चाहिए, सारी सैलरी उसको दे दी, चल बेटा इस सैलरी के लिए। परमेश्वर के काम के लिए आपके पास अगर 5 रुपए भी नहीं आ रहे हैं तो विचार करो फिर कैसे है। इसलिए व्यवस्था ये जरूरी है, पर आपको अपने कामों पे खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।